So next topic is mole concept, a very important topic for class 9th as well as class 11th. क्लास 9th में वो फाउंडेशन है, क्लास 11th में इसका नेक्स्ट एडवांस लेवल आएगा. आपको मुझे ये बताना है एक पेयर में क्या नंबर आता है. वन पेयर इज इक्वल टू व्हाट? हाउ मेनी नंबर्स? यस, गो अहेड, बोलो. 2. दैट्स वेरी गुड, वेरी गुड. गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर एवरीबॉडी. वेरी गुड. ताली तो बजानी आती है. गुड, वेरी गुड. शाबाश. चलो. 1 डजन इज इक्वल टू, बोलो, 12. वेरी गुड. 1 वीक इज इक्वल टू 7. बार बार ताली नहीं बजानी है, बस हो गया. हाँ. 1 मंथ इज इक्वल टू 30 or 31 or 28, whatever. Okay, 29, ma'am. I really apologize. काटो इसको. 1 month is equal to 30 XYZ, whatever. 1 year is equal to 366, 360, क्या 5, 365, 365. हाँ जी, 365. Next. Similarly, 1 mole is just a number that is equal to 6.022 into 10 raised to power 23. एक नंबर, जैसे ऊपर वाले सारे क्या थे? नंबर्स. तो एक मोल भी क्या है? एक नंबर. सिंपल एक नंबर. दैट्स इट, नथिंग एल्स. सिंपल, सिंपल. ठीक है. सपोज तो ये क्या है? इसे क्या बोलते हैं? मोल. 1 मोल इज इक्वल टू इतने, इतना नंबर. इसे हम क्या बोलते हैं? एवोगाड्रोस नंबर. क्या बोलते हैं? एवोगाड्रोस नंबर. एनसीईआरटी में लिखा है, देखिए. ये लिखा, एवोगाड्रोस नंबर. अंडरलाइन है. Avogadro's constant or Avogadro's number represented by NO या NA. Underline it. NO या NA. पेज नंबर 14(1) फर्स्ट पैरा. ठीक है. चले नेक्स्ट. अभी इसी में बॉटम में लिखा है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है 1 मोल ऑफ एनी स्पीशी. मिला? 1 मोल ऑफ एनी स्पीशीज. अंडरलाइन. पेज नंबर किस पे है? 40. पेज नंबर 40. अंडरलाइन. 1 मोल ऑफ एनी स्पीशीज. स्पीशीज क्या क्या हो सकती है? ह्यूमन बीइंग की स्पीशी नहीं बात कर रहा हूं. किसकी स्पीशी? एटम्स की, मॉलिक्यूल्स की, आयंस की या पार्टिकल्स की. अंडरलाइन. इज दैट क्वांटिटी नंबर हैविंग अ मास इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास और क्या मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स. अंडरलाइन. ये डेफिनेशन है किसकी? 1 मोल. किसकी? 1 मोल. वी डू इट अगेन इन योर एनसीईआरटी. 1 मोल ऑफ क्या? 1 मोल ऑफ एनी स्पीशी. वो स्पीशी का एग्जांपल क्या क्या है? इट कैन बी एटम्स, it can be molecules, it can be ions, or it can be particles. Anything. Is that quantity in number having a mass equal to kya? Its atomic mass or molecular mass in grams. Underline first. This is the first point. 1 mole का जो हम लिख लेंगे स्क्रीन से. डन. सेकंड पॉइंट स्क्रीन पर है. सेकंड पॉइंट. द क्या लिखा है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स. अंडरलाइन. The number of particles. Particle कौन से? It can be atoms, it can be molecules or ions present in 1 mole of any substance. Any substance is fixed with a value of कितना? 6.022 into 10 raised to power 23. This is an experimental obtained value. Then this number is called क्या? Avogadro's constant or Avogadro number represented by NO. नीचे 1 mole of anything is equal to इतने number. Underline. कोई बात. नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. 3 पॉइंट है, रजिस्टर में लिखो, हेडिंग डालो, मोल कॉन्सेप्ट 3 पॉइंट लिखो फटाफट. समझ में आएगा. ये तीसरा. कोई बात नहीं. हाँ, एक ही बात है बेटा. 6.022 उसको हमने शॉर्ट कर दिया ना. 1 to 10 is 23. 10 is 23 आपके पास. ठीक है. तो 1 मोल के बारे में अभी हमें 4 पॉइंट, मोल कॉन्सेप्ट हेडिंग डालिए, 4 पॉइंट्स लिखिए, फिर आगे डिटेल में डिस्कशन करते हैं है क्या. यही वाली जो स्क्रीन पे लिखी 6.022 into 10 is 23. 1 mole of any species. पहली डेफिनेशन 1 मोल की लिखिए. एटम्स, मॉलिक्यूल या आयंस. इज दैट क्वांटिटी नंबर हैविंग अ मास इक्वल टू इट्स क्या? एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स. अभी समझेंगे. एक ये वाला पॉइंट भी लिखा है, ये भी लिखो. फिफ्थ. द मास ऑफ 1 मोल, द मास ऑफ 1 मोल is equal to its relative atomic mass or molecular mass in grams. 5 पॉइंट. So next we take 1 mole, for example, in your registers.
1 मोल ऑफ कार्बन। मैंने भाई एकलव्य को बोला कि मार्केट जा बेटा 1 मोल कार्बन का लेकर आ, तो उसका कितना मास आएगा वो डेफिनेशन में लिखा है। फर्स्ट पॉइंट में जो आपने लिखा, जस्ट रेज योर हैंड, उसको पढ़िए और हाथ ऊपर उठाइए। फर्स्ट पॉइंट पढ़िए, देन यू रेज योर हैंड। मैंने बोला एकलव्य को कि बेटा मार्केट जा 1 मोल मुझे कार्बन लेकर आ, मार्केट जा प्लीज, मार्केट से मुझे 1 मोल कार्बन चाहिए। वो भाई कितना आएगा, क्या लिखेंगे उसको? गुड, आप में से इतनों को समझ में आ गया ना, बस ये सब नहीं। 12 यू बोल रहे जी, देख लो जरा, वहां पे डेफिनेशन तुमने ठीक से नहीं पढ़ी। डेफिनेशन ठीक से पढ़नी है, तुम जितनी अच्छे से डेफिनेशन पढ़ोगे ना उतने अच्छे से ब्रेन में जाएगा। सिर्फ एक सिंपल सी डेफिनेशन, 1 मोल ऑफ एनी स्पीशीज, स्पीशी कैन बी atoms, it can be molecules, ion or particle, is that quantity number, एक quantity है। 1 मोल क्या मतलब है? 6.022 into 10 raised to power 23। ये वो quantity है having a mass equal to क्या? ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मोलिकुलर मास। पहला कॉन्सेप्ट दोबारा सीखते हैं स्क्रीन पर। मैंने बोला 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन लेकर H2, रेज हैंड, कितना मास आएगा? तराजू पे घर पे हम वे करें, कितना मास आएगा 1 मोल का? यस युविका, 2 ग्राम्स करेंगे। बोला बेटा 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम लेकर आ, ऑक्सीजन एटम, तो कितना मास आएगा? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, यस पलाश, 16 ग्राम। गुड जी। मैंने बोला 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस लेकर आ बेटा, मार्केट जाओ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस लेकर आओ। यहाँ क्वेश्चन में लिखा आएगा ऑक्सीजन गैस। यस ईशान, 32 ग्राम करिए, O2 दैट इज 32 ग्राम, करेक्ट। दोबारा सीखते हैं। मैंने बोला 1 मोल ऑफ ओजोन लेकर आ बेटा, ओजोन, मार्केट जा 1 मोल ऑफ ओजोन लेकर आ, हैविंग अ मास इक्वल टू इट्स ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। वो लिख के दे रहा है डेफिनेशन में, ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास, फिर भी ब्रेन नहीं चला तो दे। यस खुशी, 48 ग्राम कह रहे जी, क्योंकि ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3। किसको यहां तक समझ आया? गुड, दोबारा सीखते हैं। सपोज मैंने बोला yes, हाँ, तो एनीथिंग कैन बी व्हाट बेटा जी? इट कैन बी एटम, इट कैन बी अ molecule, it can be an atom, it can be molecule, it can be atom, it can be molecule, go ahead। हाँ, उसका मास भी है ना, वैल्यू भी है, मास भी है। इज दैट क्वांटिटी नंबर? धीरे धीरे दोनों चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, पहले एक समझते हैं, एक रिलेशन, फिर दूसरा भी सीखेंगे। वो अलग रिलेशन है, वो भी सीखेंगे अभी। ठीक है, पहले एक रिलेशन, 2 रिलेशन है इसके। अब मैंने बोला भाई 1 मोल ऑफ वाटर लेकर आओ, 1 मोल ऑफ वाटर, तो कितना मास आएगा उसका? 1 मोल ऑफ वाटर लेकर आओ बेटा, उसमें कितना मास आएगा? यस प्रणवी, 18 ग्राम्स। गुड जी, 18 ग्राम्स। गुड, दोबारा से। मैंने बोला 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए मुझे, कार्बन डाइऑक्साइड, रेज योर हैंड। 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। गुड 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 गुड, वेरी गुड। यस अंशिका, 40, सॉरी 44 क्या केजी? ग्राम्स, 44 ग्राम्स। डन डन। ये पहली स्लाइड है, बाद में कॉपी करेंगे। ठीक है, 16 ग्राम of oxygen atom is equal to how many moles? Raise your hand. Yes, Keshav, 1 mole, 1 mole। Done, पहला सा done। अब suppose कोई पूछे भाई 64 ग्राम of oxygen atom is equal to how many moles? Raise your hand। 64 ग्राम of इतना इतना ऑक्सीजन एटम is equal to how many moles? कितने मोल्स आएंगे? भाई ये लेकर आ गया इसने, मैंने इसको मोल नहीं बताए थे, ये मार्केट से 64 ग्राम ऑक्सीजन ले आया, कितने मोल्स आएंगे? यस बेरिन, 4 मोल्स कह रहे जी, 4 मोल्स। ये 4 मोल्स निकाले कैसे? हाँ, 64 डिवाइड बाय 16, करेक्ट। तो मतलब नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू, कैसे निकाले आपने? 64 डिवाइड बाय 16। 64 क्या है आपके लिए? गिवन मास। क्या है आपका? गिवन मास। और 16 क्या है आपके लिए? मोलर मास। क्या है? मोलर मास। why 16 is a molar mass? It is a 1 mole का मास is known as मोलर मास। 1 मोल का मास इज नोन एज मोलर मास। सो यहां से एक फॉर्मूला आया हमारे पास, क्या? क्या? नंबर ऑफ मोल्स कभी भी निकालने हैं इज इक्वल टू क्या आया? गिवन मास
अपॉन क्या, मोलर मास। ये एक फॉर्मूला आ गया हमारे पास जो हम डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। ये एक रिलेशन अभी हमने सीखा है। डन, गो अहेड नंदिनी, कॉपी करना है यहां से सारा। आपसे पूछेगा फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर ऑफ, बस शॉर्ट में लिखना, पहला क्वेश्चन लिख लेना, बाकी सब शॉर्ट में, ठीक है। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स इन, नंबर ऑफ मोल्स इन 128 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 128 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। सबसे पहली चीज हमें सोचनी है, ऑक्सीजन गैस बोल रखा है, इसके बारे में क्या पता है हमें रेजोनेंस। ऑक्सीजन गैस, गुड 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 गुड। यस ऋषभ, O2 होगी जी, करेक्ट। अगर आपने ओ लिखा तो आपने गलती की, ठीक है। पहली चीज O2। नेक्स्ट चीज, ये कौन सा मास है, गिवन मास है, मोलर मास है, अगली चीज आपसे पूछ रहा हूं मैं। 128 ग्राम स्क्रीन पे लिख के दिया उसने, ये मोलर मास है, ये कुछ शब्द गिवन मास कह रहे जी, गिवन मास, ये सब नहीं। मोलर मास निकालना है पुत्र, कैसे निकलेगा? इनकरेक्ट। मोलर मास ऑफ O2 क्या होता है अवनी, अब बोलिए। करेक्ट, 32 ग्राम्स। कैसे आया? 2 इंटू 16, दैट इज कितना? 32 ग्राम्स। एनी डाउट स्टिल हेयर? एनी डाउट स्टिल हेयर? नेक्स्ट जी, रेज योर हैंड। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट क्या लिखेंगे लाइन? अगली लाइन में क्या लिखूंगा जो मेरे मन में है? आई होप यू कैन रीड माई माइंड। यस एंजल। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या, गिवन मास अपॉन क्या, मोलर मास इज इक्वल टू कितना? हाँ, 4 नहीं आया, गिवन कितना? 128 अपॉन 32, कैंसिल किया, कितना आया? 4 यूनिट्स, मोल्स। नेक्स्ट जी, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 36 ग्राम ऑफ H2O। गुड गुड गुड, सब कुछ करके दिखाना है पुत्र, सब कुछ करके दिखाना है। मॉलिक्यूलर मास आपने सीखा है ना निकालना, मॉलिक्यूलर मास सीखा है। डन, गो हेड, गुड गुड, डू इट, पूरा करिए सॉल्व फटाफट। गुड, बस हेडिंग डालिए 36 ग्राम ऑफ H2, बस इतना लिखिए। गुड 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 जी। मोलर मास ऑफ H2 दैट इज 2 into 1 प्लस ऑक्सीजन का कितना, 16, दैट इज 18 ग्राम्स। गिवन मास कितना, 36, और मोलर मास कितना, 18। आंसर कितना आया, 2 मोल्स। ठीक है, चलिए। कैलकुलेट, अब आप बहुत सारे क्वेश्चन लिखूंगा, ठीक है, आपने करते चले जाना, बाद में डिस्कस करेंगे एक एक करके। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 48 ग्राम ऑफ कार्बन। सेकेंड, number of moles in 46 gram of sodium। number of moles in 42 grams of nitrogen atom। moles in 56 gram of nitrogen gas। शॉर्ट में भी कर सकते हैं आप, ठीक है, नो इश्यूज। शॉर्ट में भी करना चाहें कर सकते हैं, इतना बस शॉर्ट रखना कि आपको समझ में आए। सारे सारे सारे, जरूरी नहीं है डिटेल चाहिए।
एक और करिए, एक पार्ट और, मास ऑफ नंबर ऑफ मोल्स इन 21 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम, 21 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम, ये भी करिए। पहला पार्ट, नंबर ऑफ मोल्स इन 48 ग्राम्स ऑफ कार्बन, रेज योर हैंड। यस जी, रेज योर हैंड। यस खुशी, 4 मोल्स कह रही है, कैसे आया? 48 गिवन मास अपॉन मोलर मास कितना? 12, दैट इज 4 मोल्स। डन। सेकंड एकलव्य, 2 मोल्स कह रही है, 46 अपॉन 23। सोडियम होता है Na, हमेशा Na होता है, मोनो एटॉमिक होता है। 46 उसका गिवन मास है, 23 उसका मोलर मास है, दैट इज 2 मोल। यस अरहान। नेक्स्ट, 3 मोल्स कह रहे जी, नाइट्रोजन एटम बोला है, नाइट्रोजन का मास कितना होता है? 14, नाइट्रोजन एटम है 14, दैट इज 42 अपॉन 14, दैट इज 3 मोल्स। फोर्थ पार्ट जी, फोर्थ पार्ट। यस रुचि, 2 मोल्स कह रहे जी, 2 मोल्स, 56 अपॉन 28। नाइट्रोजन गैस बोला है तो N2 आएगा, N2 नाइट्रोजन गैस डायटोमिक होती है हमेशा। डन, दैट इज इक्वल टू 2 मोल्स। किस किस का आ गया ये वाला आंसर? 2 मोल्स। गुड गुड। यस काव्या, फिफ्थ, 8 मोल्स कह लीजिए, 8 मोल्स, किस किस का आ गया 8 मोल्स? गुड, 128 अपॉन 16, दैट इज 8 मोल्स। लास्ट वाला 21 अपॉन क्या करना है? 14, दैट इज 1.5 मोल्स। मोल्स डेसिमल में आ सकते हैं? यस आ सकते हैं, मोल्स डेसिमल में आ सकते हैं, यस आ सकते हैं। डन। अब इसका दूसरी पार्ट, फाइंड फर्स्ट पार्ट, मास ऑफ 2 moles of O2, second, mass of 5 moles of carbon dioxide, third, mass of 10 moles of H2SO4, fourth, mass of 1 mole of magnesium oxide, fifth, mass of 3 moles of calcium carbonate. Done. बस, do it. कोई बात नहीं, फॉर्मूला यूज करेंगे, थोड़ा सा हैबिट हो जाएगी और कोई बात नहीं, वैसे भी कर सकते हैं आप, लेकिन फॉर्मूला से करेंगे तब भी चले। वो नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास। इस समय अननोन क्या है आपके लिए? गिवन मास। नाउ यू हैव अननोन इज गिवन मास। आपको मोलर मास निकालना है, ध्यान रखिए, सबसे पहले मोलर मास निकालते जाइए और मोल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस सिंपल। मोलर मास होता क्या है? 1 मोल का मास। फर्स्ट पार्ट, कोई बात नहीं, फर्स्ट पार्ट करके दिखा रहा हूँ ताकि कईयों को, जिनको मास ऑफ 2 मोल्स बोला, ठीक है, 2 मोल्स ऑफ O2, सबसे पहले इसका क्या निकाला? मोलर मास ऑफ O2 इज इक्वल टू 2 इंटू 16, दैट इज 32 ग्राम्स। अब 2 मोल्स का मास चाहिए, मास ऑफ 2 मोल्स ऑफ O2 इज इक्वल टू क्या? नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, 2 इंटू 32, 64 ग्राम्स। आपको फॉर्मूला पता है यहाँ पर क्या? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास से इधर मल्टीप्लाई कर दिया, गेट व्हाट? गिवन मास। डन। ये आ गया, समझ आ गया? ठीक है, गिवन मास निकालने के लिए हमने मोलर मास से नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई किया है। सो यहां से क्या आ गया? गिवन मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। करिए, बाकी ट्राई करिए। 64 ग्राम करिए जी, चलेगा? कैसे आया? नंबर ऑफ मोल्स 2 मल्टीप्लाई बाय द मोलर मास। O2 का मोलर मास कितना होता है? 32, 2 इंटू 32, दैट इज 64 ग्राम्स। चलिए जी, 5 मोल्स, रेज योर हैंड। 5 is the number of moles multiplied. Yes, Sumar? 5 multiplied by 44. 5 multiplied by 44. That is कितना?
220 ग्राम्स। अब ये 44 कैसे आया? कार्बन का कितना होता है? 12। दो ऑक्सीजन के एटम्स हैं 32, दोनों को ऐड किया कितना आया? 44। 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है? मोलर मास। एक मोल का मास इज नोन एज मोलर मास। 1 मोल ऑफ एनीथिंग, इट कैन बी an atom, it can be a molecule, it can be a compound, anything. 1 मोल ऑफ एनीथिंग, ठीक है? उन सब में 1 मोल जिस मर्जी का लेंगे उसमें एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल मिलते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। अभी के लिए उसका मोलर मास निकालना सीख रहे हैं, गिवन मास, मोलर मास, मोल्स निकालना। 10 मोल्स ऑफ H2SO4 का मोलर मास कितना आया? कितना? 98 ग्राम्स। हाइड्रोजन का 2 प्लस सल्फर का 32। हाइड्रोजन के 2 एटम है, एक का 1 होता है, 2 एटम है 2, सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन के 4 एटम है 16 into 4 64, टोटल आया 98। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 98 कितना आया? 980 ग्राम्स। 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। सबसे पहले मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बनाना था आपको, करेक्ट? पेज 37 से। मैग्नीशियम वैलेंसी 2, ऑक्साइड वैलेंसी 2, -2, करेक्ट। तो क्या आया? Mg2O2 कैंसिल किया, क्या आया? MgO। इसका क्या चाहिए आपको? मोलर मास। मोलर मास क्या निकलेगा? 24। मैग्नीशियम का कितना होता है? 24। पेज नंबर 35 पे दे रखा है टेबल। 24 प्लस 16 दैट इज 40। क्या? ग्राम या यू? ग्राम या यू? ग्राम। मोलर मास हमेशा किस में होता है? ग्राम्स। डेफिनेशन में देखिए क्या लिखा है, इट इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ एनी स्पीशी, इट कैन बी एटम्स, आयंस, is quantity in number having a mass equal to its atomic mass or molecular mass। आगे in grams, in grams, in gram, ठीक है? Next जी, so we put the formula, number of moles is equal to molar mass upon given mass upon molar mass। अच्छा, नंबर 1 मोल दे रखा है, 1 मोल दे रखा है। अच्छा 1 मोल है, 1 मोल का मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 40 दैट इज 40 ग्राम्स। लास्ट कैल्शियम कार्बोनेट, सबसे पहले फॉर्मूला बनाना था, करेक्ट? कैल्शियम वैलेंसी 2, कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव, वैलेंसी 2, फॉर्मूला आया क्या? CaCO3। इसका मोलर मास निकाला, कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन के 3 एटम है, 3 into 16 दैट इज 48। 40 प्लस 12 प्लस 48 दैट इज कितना? 100। 48 प्लस 12 होता है 60, 60 प्लस 40 होता है 100। आंसर इज 100 ग्राम इज अ मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब क्या पूछा था? 3 मोल्स। एक मोल का होता है 100 ग्राम, 3 मोल मैंने बोला मार्केट से लेकर आ, कितने आएगा? 3 into 100 that is 300 ग्राम। दैट्स इट। एनी डाउट्स? वेलकम। फुल स्टॉप।